बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसीबतों को सब्र व सुकून के साथ बर्दाश्त कीजिए, कभी हिम्मत न हारिए और रंज व गम को कभी हद से आगे बढ़ने ना दीजिए। दुनिया की ज़िंदगी में कोई भी इंसान रंज व गम, मुसीबत व तकलीफ़, आफत व नाकामी और नुकसान से निडर और बचा हुआ नहीं रह सकता। अलबत्ता मोमिन और काफिर के चरित्र में ये फ़र्क ज़रूर होता है कि काफिर रंज व गम की भीड़ से परेशान होकर होश और हवास खो बैठता है, मायूसी का शिकार होकर हाथ पैर छोड़ देता है और कभी कभी गम की ताप न लाकर आत्महत्या कर लेता है। जबकि मोमिन बड़े से बड़े हादसे पर भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और सब्र व मजबूती का पुतला बनकर चट्टान की तरह जमा रहता है। वो यूं सोचता है कि ये जो कुछ हुआ तकदीर इलाही के मुताबिक हुआ, खुदा का कोई हुक्म हिकमत व मसलहत से खाली नहीं, और ये सोचकर कि खुदा जो कुछ करता है अपने बंदे की बेहतरी के लिए करता है, यकीनन इसमें भला पहलू ही होगा। मोमिन को ऐसा रूहानी सुकून व इत्मीनान हासिल होता है कि गम की चोट में मज़ा आने लगता है और तकदीर का ये अकीदा हर मुश्किल को आसान बना देता है। खुदा के इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि वल अफ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिन मिन क़ब्लि अन नबरा अहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यशीर लिकैला तासौ अला मा फताकुम। जो मुसीबतें भी धरती पर आती है और जो आफतें भी तुम पर आती है, वे सब इससे पहले कि हम उन्हें वजूद में लाए एक किताब में लिखी हुई हिफाजत के साथ तयशुदा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बात खुदा के लिए आसान है ताकि तुम अपनी नाकामों पर गम ना करते रहो। यानी तकदीर पर ईमान लाने का फ़ायदा ये है कि मोमिन बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी तकदीर का फैसला समझकर अपने गम के इलाज पा लेता है और परेशान नहीं होता। वो हर मामले की निस्बत अपने मेहरबान खुदा की तरफ करके भलाई के पहलू पर निगाह जमा लेता है और सब्र व शुक्र से हर बुराई में से अपने लिए भलाई निकालने की कोशिश करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन का मामला भी खूब ही है, वो जिस हाल में भी होता है भला ही समेटता है। अगर वो दुख, बीमारी और गरीबी से दो चार होता है तो सुकून के साथ बर्दाश्त करता है और ये आजमाइश उसके हक में भलाई साबित होती है। और अगर उसको खुशी और खुशहाली नसीब होती है तो शुक्र अदा करता है और ये खुशहाली उसके लिए भलाई की वजह बनती है। मुस्लिम शरीफ।